साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक परिमाप कैसे निकाले में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परिमाप। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, साथ में इसमें आने वाले जो क्वेश्चन हैं जवाहर नवोदय परीक्षा में वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले स्टार्ट करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिएगा, और वीडियो को पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमाप होता क्या है। ठीक है, मैंने ज्यामिति 3 आकृतियां बना दी गई है। एक त्रिभुज है, एक हमारा आयत कहेंगे, जी हाँ, और एक कहेंगे वर्ग कहेंगे। ठीक है, इन्हीं में हमारा क्या है कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो परिमाप का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। तो परि मतलब होता है, क्या होता है, बाहरी। ठीक है, बाहरी है ना, परि मतलब होता है बाहरी, इस तरह मैं लिख देता हूं। और माप कितना होता है, नापना। तो क्या नापना है हमें, ये हो जाता है माप का मतलब होता है एग्जैक्ट नापना। ठीक है, तो बाहरी बाहरी भुजाओं को नापना। ठीक है, या जितनी भी भुजाएं हैं किसी भी बंद आकृति को बनाने में, उसको हमें नापेंगे ना, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप। मतलब एक राउंड, एक चक्कर को क्या बोलेंगे, परिमाप। मतलब ये समझ जाइएगा, मान लो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से चलते हुए मैं ऐसे यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पहुँचूंगा, इस शीर्ष पॉइंट से यहाँ पर पहुँचूंगा, यहाँ पहुँच जाऊँगा, और इससे पुनः अपने जहाँ पर मैंने प्रारंभ किया था चलना, वहाँ पहुँच गया हूँ। तो इसे हम एक चक्कर बोलेंगे। और एक चक्कर का मतलब कोई भी आकृति में क्या कहलाता है, हमारा परिमाप। ठीक है, वृत्त में इसी एक चक्कर को परिधि बोल देते हैं, क्योंकि एक बिंदु के अधीन हम घूमते हैं। क्लियर है, सेंटर पॉइंट के। तो चलिए इतना समझ गए होंगे। अब मैंने इन्हीं पर बेस्ड आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो चलिए बारी बारी से इसका परिमाप निकालते हैं। तो कोई भी त्रिभुज देगा तो इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, है ना, वही इसका क्या कहलाएगा, परिमाप। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 5 सेंटीमीटर बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो जोड़ना बस है हमें। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। केवल बंद आकृतियों का ही परिमाप हमें पता करना होता है। ठीक है, खुली आकृति का नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सबको जोड़ दीजिए। 5 धन 3 8, 8 और 9 कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, तो इसका एक परिमाप कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसी पर मान लो आपको तार का घेरा लगवाना है। मान लो त्रिभुजाकार कोई भी जमीन है, इसी पर घेरा लगवाना है, तो आपको कितने मीटर तार चाहिए, जाली तार चाहिए, ऐसा बोल देगा। तो आपको कितना मीटर चाहिए, 17 मीटर ना। ठीक है, आपको चक्करों की संख्या बढ़ा देगा। मान लो 2 चक्कर लगाने के लिए तो 17, एक बार 17 मीटर, फिर दूसरी बार भी 17 सेंटीमीटर, तीसरा 34 सेंटीमीटर चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए, आपका जो आकृति दिया गया है ये है, क्या है, हमारा आयत है। ठीक है, तो इस आयत का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको मात्र आयत में लंबाई और चौड़ाई दिया जाएगा। लंबाई का मतलब होता है, आप देख रहे हैं, जो लंबी भुजा होगी लंबाई बोलेंगे, जो उससे कम रहेगी उसे चौड़ाई बोलेंगे। लंबाई और चौड़ाई एक समान नहीं रहेगा। अगर लंबाई चौड़ाई एक समान हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, वर्ग। जी हाँ, वैसी आकृति या ऐसा आयत, ऐसा बोल सकते हैं नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई या चारों भुजाएं एक समान, उसे क्या बोलेंगे, वर्ग। तो दोनों को देखिए, यहां से मैं चलूंगा, यहां पर पहुंचूंगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक चला हूं, तो ध्यान दीजिए, जो सामने की भुजा 8 है, तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये आपको क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। आयत में जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं बराबर होंगी। ठीक है, आगे अब देखेंगे हम कि ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमें यहाँ तक चलना है, तो कितना रहेगा, ये भी हमारा होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से हमें जहाँ प्रारंभ चलना स्टार्ट किए थे, प्रारंभ बिंदु, यही हमारा अंत बिंदु होगा, यही हमारा प्रारंभ बिंदु, दोनों रहेगा। तभी इसका हम क्या निकालते हैं, परिमाप। समझ आ गए होंगे। तो सभी को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चूंकि लंबाई सूत्र जम जाता है इसका, लंबाई 2 बार आया है, चौड़ाई 2 बार आया है, सबको जोड़ेंगे तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, मतलब यही जो 2 बाहर आ जाता है वो हमारा फार्मूला रूप का निरूपण करता है। तो 2 गुना ऐसा बोलते हैं इसको। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई, यहाँ पर धन 2 गुना यहाँ पर चौड़ाई। चूंकि 2 दोनों में है इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको बाहर लिख दिया है। ये हो गया हमारा। क्लियर है, अब चलिए इसको जोड़ बस दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 8 8 16, इधर 6 6 12, 16 और 12 को जोड़ दो। 16 और 12 कितने हो जाते हैं जोड़ने से, 28 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन आपको यहीं पर कहेगा, ठीक है, कि ये एक क्या है, भूखंड है, खेत है, मैदान है, ये आयताकार है, इसके चारों ओर तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी। तो पहले परिमाप ज्ञात करेंगे इस तरह से। अभी हमने परिमाप लाया था कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब बताइए इसको चक्कर लगाने के लिए एक चक्कर पोल गड़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद तार जाली गड़ाएंगे, तो कितना सेंटीमीटर हमें जाली तार की आवश्यकता होगी, परिमाप के बराबर 28 सेंटीमीटर। बस इतना कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो चलिए फार्मूला हमने भी बना लिया है। तो आयत का परिमाप बोलेंगे तो ये फार्मूला हो जाता है 2 गुना लंबाई धन 2 गुना चौड़ाई, ठीक है, या 2 को ऐसा लिख के लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर 8 और 14 को जोड़ देता हूं मैं, 8 और 6 हो गया हमारा 14 और उसको 2 से गुना कर दो तो 28 आ गया। क्लियर, ये 60 का तरीका है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये वर्ग हो गया, ठीक है। तो वह इसको बोलेंगे वह ज्यामितीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसे वर्ग नाम दिया गया है। अब वर्ग की जो परिभाषा आप समझ जाएंगे तो उसमें हमेशा एक ही भुजा की आवश्यकता होगी। तो कौन सी भुजा की आवश्यकता होगी, केवल एक ही भुजा की आवश्यकता होगी। एक भुजा कहेगा मतलब आप समझ जाइए कि सभी भुजाएं जो कितनी हैं 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन जैसा भी कहे आप चित्र बनाइए, उसके साथ फट से आंसर मिलेगा। क्लियर है। तो इसमें 4 4 4 को 4 बार जोड़ देंगे, यहां से चलना चालू करेंगे, वही काम तो वही परिमाप में 4 राउंड, एक राउंड मारना है, एक राउंड ही परिमाप कहलाएगा। प्रारंभ बिंदु अंत बिंदु एक ही जगह पहुंचना चाहिए। क्लियर। तो 4 धन 4 8, 4 12, 4 16, मतलब इस 4 को भुजा को हमने कितनी बार गुना जोड़े हैं, 4 बार, इसी को गुना बोल देंगे। तो 4 गुना 4 या 4 धन 4 धन 4 धन 4 एक ही बात है। क्लियर है। तो इसी को 4 चौक कितना हो जाता है हमारा 16 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका एक चक्कर या परिमाप। क्लियर है। या इसी में हमारा सूत्र जो निकल जाता है, क्या निकल जाता है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 गुणित जो भुजा दिया है उसको ऐसा लिख देंगे, वर्ग की एक भुजा या भुजा। तो इसको पकड़ के रखिए, ये भी काम आने वाला है सूत्र के रूप में, ये भी सूत्र के रूप में काम आने वाला है। त्रिभुज का क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योग। क्या याद रखेंगे इसमें, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। उसके बाद आप परिमाप से संबंधित सवाल आना तय है ना, तो वो बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद छोटी सी और कुछ बातें सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सीधा हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न मैंने तैयार कर लिया है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 9 मीटर व 11 मीटर है। चलिए प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 17 मीटर, 9 मीटर व 11 मीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप होगा। काम क्या करना है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ये त्रिभुज हो गया, मान लो एक 17 मीटर है, ये 9 मीटर है और ये 11 मीटर है, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 11 और 9 हो गए हमारा 20 और 20 में 17 जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 37 मीटर। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो 37 में लगना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा कि एक त्रिभुजाकार उद्यान की लंबाई क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर तथा 21 मीटर है, जिसे घेरने के लिए कितनी लंबी जाली चाहिए। ठीक है, जालीदार चाहिए, मतलब एक चक्कर से घिर जाएगा। क्लियर है। इसे एक चक्कर घेरने के लिए या एक पूरा चक्कर घेरने के लिए ऐसा भी बोल सकता है। तो कॉन्सेप्ट प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से, क्या पूछ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर त्रिभुजाकार बोल दिया गया, तो ये तो हमारा क्लू पॉइंट हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या चाहिए, घेरना है, तो एक चक्कर मतलब सबको क्या कर देंगे, परिमाप निकाल देंगे, मतलब सबकी ये मान लो त्रिभुजाकार जैसा भी बोल दीजिए। ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो इसकी जो एक लंबाई है 10 मीटर है, ठीक है, एक की 12 मीटर है और यहाँ पर ले देता हूँ ये कितना है हमारा 21 मीटर है। सब में मीटर लगा हो, मात्रक भी ध्यान दीजिएगा, मात्रक सब में लिखते जाइएगा इस तरह से। ये आपको चित्र नहीं बनाना है, बस आपको वहाँ पर अपना दिमाग फैलाना है। ठीक, सबको जोड़ दीजिएगा। यहाँ से जोड़ेंगे तो 12 और 21, सॉरी 12 21 जोड़ लीजिए, ये हो गया 33 हो गया। 33 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 43। ठीक है, बिना आपको ज़्यादा दिक्कत करे सवाल बनाए, आपका आंसर में टिक लगना चाहिए 43 में। ठीक है, चलिए ये तो हुआ। इससे बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आयत पर संबंधित, आयत से सवाल आते ही हैं, 2-3 प्रकार से घुमाकर पूछा जाता है, वो देखते हैं। इसे बिठा रहा हूँ मैं। और ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों यारों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला देख। चलिए प्रश्न है, एक बाग 250 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है, तो राम उस बाग के चारों ओर 4 चक्कर लगाए तो वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि चक्कर के बारे में बोल गया है। ठीक है, तो चक्कर मतलब एक राउंड को क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, एक चक्कर तो समझ गए, परिमाप का क्वेश्चन हो गया। पहला बात तो ये तय करेंगे। अब यहाँ पर आप बाग मन में सोच लीजिए कि बाग क्या है, ऐसा दिया गया कि लंबा दिया गया, चौड़ा दिया गया, मतलब आयत हो गया। आयत मैंने बना लिया है, ये हो गया 250 मीटर, मान लो लंबा हो गया है। ठीक है, और चौड़ा कितना है 150 मीटर। अब आयत की परिभाषा है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये भी कितना होगा 250 मीटर, ये भी कितना होगा 150 मीटर। फार्मूला नहीं रटना है तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ दीजिए।
तो ये 250 हो गए हमारे, 500 हो गए। क्लियर, मैं लिख रहा हूँ, देखो 250 कितने हो गए, 500 मीटर, और 150 कितने हो गए हमारे, 300 मीटर। तो टोटल कितने मीटर हो गए हमारे, 800 मीटर। ठीक है, अब आप कहाँ जाएंगे, सीधा जाएंगे कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना चक्कर कहा गया है, एक चक्कर, सॉरी 4 चक्कर। एक चक्कर बोलता तो आंसर होगा 800 मीटर, लेकिन 4 चक्कर कहा गया है ना, तो आप इसको क्या किससे गुणा करेंगे, 4 से, या इसको 800 को 4 बार जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, इसको सीधा गुणा कर दो, समय बचाना है 4 से। ठीक है, एक चक्कर में 800, 2 चक्कर में 1600, 3 चक्कर में 2400 और 4 चक्कर में 3200 मीटर। ठीक है, ये हो गए हमारा 3200 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, अब आपको सोचना है, ये ऑप्शन दिया है तो हाँ बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन को बदल देगा, कहेगा यहाँ पर वो 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर और 200 मीटर चलता है, तो ये भी समझ आना चाहिए, क्योंकि मीटर है उसको किलोमीटर बदलेंगे ना तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, या पीछे के जो 2 अंक रहेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, मीटर कहलाएंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और आगे जितना बच जाए वो क्या बनाएगा हमारा, किलोमीटर। तो आंसर हमारा 3200 मीटर दिया तो ठीक है, नहीं ऐसा दिया तो ये भी करेक्ट रहेगा। ठीक है, सभी आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन आयत पर ही देखते हैं। ठीक है, चलिए इसी पर आयत के संबंधित एक प्रश्न मैं लाया हूँ। देखिए, एक खेत 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए, परिधि नया शब्द जोड़ दिया है परिमाप ही है। ठीक है, इसका उपयोग वृत्त के लिए किया ही जाता है ना, ये आयत के लिए नहीं किया जाता, लेकिन दे देगा तो ऐसा बनाना है आपको, ये परिमाप है। अब खेत समझ लीजिए, मीटर है, 10 मीटर लंबा है, क्लियर, चौड़ा है हमारा 8 मीटर। परिभाषा आयत की क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी, 10 मीटर हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। ठीक है, अब इसका परिधि ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है, कैसे करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, या 10 10 20 और 8 8 16। ठीक, तो कितना आएगा इसका आंसर, तो ये हो गया 20 और 8 8 16, तो ये हो गया, एक तो 20 हो गया और 16 को जोड़ दो, कितना आ जाए आंसर इसका, 36 है ना। तो ये हो गया हमारा 36 मीटर। ध्यान दीजिए, मात्रक को जोड़ते समय दोनों बराबर है कि नहीं चेक करना आपका काम है। क्लियर है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर 36 मीटर। ठीक है, अब मान लो इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि मान लो इसको सेंटीमीटर लिख दिया है। ठीक है, इसको मीटर यहाँ ना लिख के क्या लिख दिया है, सेंटीमीटर। तब कैसे करेंगे, तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। जी हाँ, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तब सबको यही जोड़ेंगे कि मात्रक समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर है तो आप चाहे तो मात्रक क्वेश्चन को देखते हुए चेंज करेंगे। अगर सेंटीमीटर पूछा है तो सेंटीमीटर में सबको बदल देंगे। ठीक है, मान लो सेंटीमीटर में आपको पूछा गया है तो 8 मीटर माने कितने सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी 800 सेंटीमीटर, समझ रहे होंगे पूरा। तो 800 800 1600 और 10 और 10 20, तो कितना जाएगा हमारा, ये 1620 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, अगर मीटर में कहे तो मीटर में बदल दीजिएगा, सेंटीमीटर को 100 से भाग कर देना इसको, है ना, तो यह जाएगा हमारा क्या, 0.10 मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा, 0.10 मीटर बन जाएगा। अब 8 और 8 को मान लो जोड़ देते हैं, 8 8 16 हो गया और यहाँ पर 16। ठीक है, दशमलव एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इधर 0 लगा तो 0 और 16 0 आएगा। ठीक है, तो दशमलव लगा दीजिएगा यहाँ पर, 10 और 10 कितना हो जाता है, 20। तो उस स्थिति में ऐसा आप आंसर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कि बेहतरीन सवाल। क्लियर है, एक खेत 450 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा है। 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर तार लगवाने में कितना व्यय होगा। जी हाँ, अब आपको क्या करना है, चारों ओर तार लगवाना है। आप समझ जाइए, खेत का है तो आपका दिमाग ऐसा घूमना चाहिए, लंबा चौड़ा अलग दिया है तब। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 450 मीटर इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो गई, 250 मीटर। क्लियर है, अब पहले कितना क्या करना है, इसके चारों ओर मतलब एक चक्कर, यहाँ पर 4 चक्कर नहीं कहा गया, एक चक्कर चारों ओर में वही है ना, तो ये चारों ओर लगाएंगे तार तो क्या होगा, वो क्या निकालना पड़ेगा हमें। आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, परिमाप के सवाल है पर जाना चाहिए। अब क्या होता है, आयत है तो 4 सम्मुख भुजाएं बराबर। ठीक है, इस तरह से। ठीक, चाहिए प्रश्न पढ़ते आप जोड़ सकते हैं, ये इनको डबल कर दीजिएगा, 900 हो गया, वही तो काम कर रहे हैं ना। तो ये 450 मीटर कितना हो जाएगा हमारा, 900 मीटर लंबा हो जाएगा, और चौड़ाई 250 कितना हो जाएगा हमारा, 500 मीटर। तो कुल कितना तार चाहिए, तार की लंबाई चाहिए हमें, तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 5 1400 मीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर 400 मीटर ऐसे बोलेंगे, या 1400 मीटर हमें क्या चाहिए,
तार चाहिए। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि प्रति मीटर मतलब 1 मीटर तार मान लो इतना है, तो इसका लागत कितना आता है 50 पैसे। तो आपका तार कितना है 1400 मीटर, तो इस 50 को किससे गुना करेंगे हम 1400 से। ध्यान दीजिए 50 जो क्या है पैसे है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं गुना। तो 1400 को आप गुना कर देंगे 50 से, ये पैसा याद रखिए, पी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख लीजिए ऐसा। ठीक है, 15 और 4 पंचे 20 का शून्य आएगा, हासिल आया 2, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल आया 2, और 5 एकम 5 और 2 7। तो ये कितना बना हमारा 70,000 पैसा। ध्यान दीजिएगा पैसा है, तो 70,000 पैसा मतलब पीछे के 2 अंक क्या रहते हैं पैसा। ठीक है, और आगे जो बच गए वो क्या होता है रुपया। तो 2 सवाल 2 आंसर रहेगा, मतलब मान लो पैसे में देगा तो आपको मान लो ये कितना है 70,000 पैसा है, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, पैसे के रूप में रहेगा। अगर इसको रुपया बना दिया गया है तो 70,000 पैसा मतलब कितना हो जाएगा ये 700 रुपया। कितना हो जाएगा ये 700 रुपया। समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगर समझ आए तो वीडियो पॉज करके आप रिवाइंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं बेहतरीन प्रश्न के साथ, जिसका एक पैटर्न और बदलने वाला है। ठीक है, इससे आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न, एक आयताकार खेत का परिमाप 100 मीटर है। यहाँ पर आप परिमाप को आपको प्रश्न में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए आप प्रश्न पढ़ते समझते जाइएगा। पूरा एक चक्कर आपको कितना दिया है, ये पूरा 100 मीटर है। ठीक है, 1000 मीटर है। हाँ, अब यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, मतलब लंबा 3 गुना लंबा है तो चौड़ाई कितनी होगी दुगुनी होगी। जैसा लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई भी 2 गुना बढ़ेगी, ऐसा है इसका काम। तो भुजाओं का माप निकालना है कि लंबा कितना है और चौड़ा कितना है। प्रश्न समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई, तो ध्यान दीजिए लंबाई कितनी बार आता है इसमें 2 बार। आयत में लंबाई मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, 2 बार लंबाई, तो 2 बार लंबाई से आप लिख समझ जाइएगा 2 लंबाई। ठीक है, अब लंबाई का जब मान निकालना होगा तो कुल कितना लंबा है वो, एक चक्कर कितना है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें लंबाई। तो लंबाई का जो मान कितना है यहाँ पर देखेंगे 3 है, 3 है ना, तो ध्यान दीजिए समझ से जाइएगा, 3 लिखेंगे ऊपर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, लंबाई और चौड़ाई का योग करो, कुल योग कितना हो गया 3 धन 2 मतलब 5। समझ आ गया 5 कहाँ से आया, दोनों को जोड़ेंगे तो वो कुल हो गया लंबाई चौड़ाई का योग, उसमें से 3 गुना लंबा है ऐसा। ठीक है, अब कुल लंबाई से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये जो निकाल रहा हूं मैं 2 लंबाई है, 2 बार लंबाई का उपयोग, एक ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक और एक सम्मुख वाली काट दीजिए। प्रश्न में 5 की पढ़ा में 1 बार में आता है, 10 कितनी बार में आता है 2 बार में, फिर 5 शून्यम शून्य, फिर 5 शून्यम शून्य, मतलब 1000 को 5 से भाग करेंगे तो 200 आएगा। क्लियर है, और 200 को किससे गुना करेंगे हम 3 से, तो 200 या 2 3 6 बोल देंगे, तो इतना मीटर 2 बार लंबाई आई है। अब सोचिए ये और इन दोनों का योग है 600 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 300 मीटर, ये कितना हो जाएगा 300 मीटर। आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो लंबाई हमें पता चल गया कि लंबाई हमारी आ गई इसकी 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर 600 मीटर 2 बार है ना। ठीक है, अब इसी तरह चौड़ाई भी निकालना हमें, तो चौड़ाई भी क्या है 2 चौड़ाई आई है, एक ये चौड़ाई आई है, एक ये चौड़ाई 2 बार आई है। तो 2 चौड़ाई को निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे आप देखिएगा ध्यान से। तो ये हो जाएगा हमारा चौड़ाई कितना है 2। ठीक है, 2 गुना है, और कुल कितनी इसकी जो है लंबाई चौड़ाई का योग है 5, 2 धन 3 माने 5 होगा। इसको गुना कीजिए किससे आप 1000 से। ठीक है, इस तरह से 1000 से काट दीजिए, तो 5 के पढ़ा में कितने बार कटा था यहाँ पर 2 गुना कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा, 400 मीटर। अब बताइए ये और ये दोनों का योग 400 है, यही पे लिखा हूँ ना मैं, 2 चौड़ाई मतलब इन दोनों का योग 400 है, तो ये कितना रहा होगा 200, ये कितना रहा होगा 200। तो हमें जो चौड़ाई चाहिए था वो मिल गए हमें, तो चौड़ाई हमारी क्या आ गई यहाँ से 200 मीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल वर्गाकार से लेते हैं। चलिए प्रश्न, एक वर्गाकार खेत का घेरा 36 मीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। जी हाँ, वर्गाकार मतलब एक ही भुजा देगा आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्यों देगा, क्योंकि जो वर्ग की जो परिभाषा में क्या होती है सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब एक 36 मीटर है ना, तो समझ जाइए कि सभी भुजाएं कितनी है हमारी 36 मीटर होंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, जैसे आयत में आपने समझा। क्लियर है, इन सबको क्या करेंगे परिमाप बताना है, तो जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा 36 चौक कर देना, 36 धन 36 72, और 72 कितना होगा 144 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 का तरीका रहा।
ठीक है। और फार्मूला लगाना चाहेंगे तो फार्मूला में क्या करेंगे, 4 से इसको गुना कर देंगे, सीधा वर्गाकार आया तो 4 से गुना कर दिए, 4 गुना 36 है ना, तो 4 गुना 36 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 छक्का 24 का 4 हासिल आया 2, ठीक है। अब ये हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 मीटर। क्लियर है, इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए और बढ़ते एक सवाल देखते हैं। चलिए प्रश्न है, एक वर्गाकार कमरा 13 मीटर लंबा है, ₹5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें टाइलों की फर्श बिछाने में कितना व्यय होगा। मतलब एक वर्गाकार बोला तो आप तो समझ जाइए कि चारों भुजाएं क्या होंगी, इसकी बराबर होती हैं। ये कमरा है मान लो, ठीक है, एक 13 मीटर है, ठीक है, तो सभी कितने रहेंगे बताइएगा, 13 मीटर, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि सर ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, आपको बनाना सिखा रहा हूं, उसके बाद आप ऑप्शन से टिक लगाना सीख जाएंगे। क्लियर है, तो ये रहा कमरा, तो इसका क्या है, अंदर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या निकालना पड़ेगा इसका, एक कमरा है, परिमाप नहीं निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, हमें परिमाप पूछ देगा तो परिमाप निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 13 मीटर लंबा है, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें टाइलों के फर्श बिछाना, टाइल्स कहाँ लगेगी, अंदर, मान लो ये टाइल्स है, ठीक है, ये टाइल्स है, आप दिख रहे होंगे पूरा टाइल्स लगा है कमरे में। तो ये हमें नया चीज सीख रहे हैं क्या, कि यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से ये पूरा टाइल्स लगा हुआ है, आप देख रहे हैं सब टाइल्स है, तो इसके अंदर जो कमरे के अंदर का क्षेत्रफल कितना है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब सर क्षेत्रफल नहीं सिखाएं ऐसा मत बोलिएगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों को लंबाई गुनी चौड़ाई करते हैं, ये भी क्या करेंगे, लंबाई गुनी चौड़ाई, जैसे आयत में लंबाई गुनी चौड़ाई करेंगे वैसे इसकी चौड़ाई याद करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न को समझना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये लंबाई गुनी चौड़ाई मतलब 13 गुना 13, तो कितना आ जा रहा है, 13 को 13 से गुना करने पर 169 करके देखिएगा, 13 तिया 39 का 9 हासिल है 3, 13 कम 3 और 3 16 हो गया। क्लियर है, इतना क्या है उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, यहाँ पर वर्ग लिखा गया है, ठीक है, वर्ग मीटर। अब बताइएगा कि इसमें टाइलों को बिछाने में कितना लगता है, 1 वर्ग मीटर में, तो 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर लगता है, मतलब 1 वर्ग मीटर है 5 रुपया, तो इसको किससे गुना कर, इतना वर्ग मीटर, इतना जगह है तो इसको 5 से गुना कर दीजिएगा और आ गया हमारा आंसर, रुपया है, तो रुपया में आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए गुना कीजिएगा, 5 नियम 45 का 5, 4 बचा, 5 छक्का 30, 4 34, 3 बचा, 5 एकम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 845 रुपया हमारा उस कमरे में टाइल्स लगवाने में आपको पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये रहा क्षेत्रफल संबंधित सवाल। इसी में आपको एक दूसरा तरीका पूछ देगा कि ये कमरा इतना है तो इसकी जो लंबाई कितनी हुई, परिमाप कितना हुआ, तो 13 को क्या करेंगे 4 बार जोड़ेंगे या 13 को 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 13 दूनी 26 हो जाता है, इधर भी 26 होगा, 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, समझ रहे होंगे कितना आसानी से, या जो दिया है उसको परिमाप है तो 4 से गुना कर देना आप, तो 13 चौक कितना होता है 52, वो निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए ये हो गए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा और किस चीज़ पर, किस ऑब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।